गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। निरंतर चिंतनीय स्वरूप गीता भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। मैं श्रद्धा विश्वास भवानी शंकर रूप जगत गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर भगवान के साकार रूप को धारण किया है, जिनकी कृपा के बिना कोई सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित आत्मा रूप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। अस्तु ब्रह्म विद्या प्रदाता अपने सद्गुरु को अपने जन्मदाता माता पिता से भी अधिक श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमारा अविद्या ग्रंथि को तोड़कर हमें सो अहम अहम ब्रह्मास्मि अमृत स्वरूप इस आत्मा का मैं रूप में बोध जागृत कराकर जन्म मरण चक्र के बंधन से मुक्ति प्रदान कराई है। पिता माता के द्वारा जो जन्म होता है वह जीव को जन्म मरण चक्र में ही बांध कर रखता है तथा मृत्यु की ओर बारंबार ले जाता है। हे गुरुदेव, मैं अपनी मंद बुद्धि के कारण धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है एवं क्या अनुचित है। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी। इसलिए जो साधन मेरे लिए सहज एवं कल्याणकारक है उसे आप कृपया मुझ दीन को बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में पड़े हुए मुझको उपदेश दीजिए। हे वत्स, अब तू सावधान होकर एकाग्र चित्त से मुझे श्रवण कर। हे आत्मन, यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार रूप मेरी ही अपरा जड़ प्रकृति है तथा जीव रूप परा चेतन प्रकृति जान, अर्थात मैं ही संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे आत्मन, जल में रस, पृथ्वी में गंध, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शब्द, अग्नि में दाहकता, चंद्रमा में शीतलता मुझे ही जान। सभी भूतों की चेतना एवं जीवन भी मैं हूँ। बलवान का पुरुषत्व मैं ही हूँ। हे आत्मन, संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं हूँ। इंद्रियों में मन, नदियों में गंगा, पहाड़ों में हिमालय, जलाशयों में समुद्र, वृक्षों में पीपल वृक्ष, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, अक्षरों में श्रेष्ठ ओंकार मुझे ही जान। विद्याओं में ब्रह्म विद्या, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यह नाम रूप दृश्य जगत अनित्य एवं दुखों का महासागर है और यह तेरा आत्मा ही वास्तविक अखंड आनंद स्वरूप है। हे आत्मन, वही सच्चा सत्संग है, वही सच्चा सदशास्त्र है, वही पूरे सच्चे सद्गुरु है, जहाँ जीव और ब्रह्म की एकता का निश्चय कराया जाता है। हजारों लाखों की भीड़ में जो सुना जाता है वह सत्संग नहीं है, सत्य वस्तु आत्मा है। उसका जो संग करा दे उसे ही सत्संग कहते हैं। धर्म ग्रंथ पढ़ लेना और प्रवचन सुन लेना यह सत्संग नहीं है। उसके द्वारा जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकेगा, किंतु वास्तविक सत्संग करने में यह बहिरंग सत्संग उपयोगी है। जैसे महावाक्य के बोध जागृत कराने में अवान्तर वाक्य भी उपयोगी होते हैं। हे आत्मन, माला, पूजा, मंदिर, तीर्थ, गुरु, कथा तभी तक सार्थक है जब यह सब साधन जीव को जड़ क्रियाओं से हटाकर निज सत्य आत्मस्वरूप की ओर मोड़ सके। अन्यथा यह सब साधन जीव को अपने में फंसाकर बंधन में डालने वाले होते हैं। हे आत्मन, यह शरीर जो पंच महाभूतों का कार्य है वह क्षेत्र नाम से कहा जाता है, जो मैं नहीं हूँ।
जिसमें बैठकर यह जीव अपने भूतकाल में किए गए संचित कर्मों के फलों को सुख दुख रूप में भोगता है और भविष्य के लिए कल्याणकारक नूतन कर्मों को करता रहता है, जो मैं स्वयं ही हूँ, जिसे क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने देह देही का भेद ज्ञान हमें समझाया है। हे आत्मन, इस प्रकार क्षेत्रज्ञ अर्थात देह देही के भेद को ज्ञान नेत्र द्वारा जो महाभाग्यवान पुण्यात्मा तत्व से जान लेता है, श्री भगवान कहते हैं, मेरे मत में वे महात्मा जन निश्चित ही परम ब्रह्म परमात्मा को एवं जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे आत्मन, जिस पुण्यशाली ज्ञानी पुरुष के मन में सद्गुरु की कृपा से मैं करता नहीं हूँ और मैं इन कर्म फलों का भोक्ता भी नहीं हूँ, अर्थात मैंने यह कर्म किया है और मैं इसका फल भोग रहा हूँ, ऐसी मिथ्या धारणा मन में नहीं होती है, उस ज्ञानी के जीवन में अज्ञानी पुरुष की तरह समस्त प्रकार के कर्म एवं भोग होते दिखाई पड़ने पर भी वह बंधन को प्राप्त नहीं होता है। हे आत्मन, तू अपने को दृष्टा रूप जानकर तीनों गुणों को ही समस्त कर्मों का कर्ता जान और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद रूप निज आत्मा को जब तत्व से अर्थात मैं रूप से जानेगा, तब तू मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो सकेगा। हे आत्मन, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन लेता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वासों को चलता हुआ, आँखों को बंद करता खुलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, पवित्र संतान उत्पत्ति करता हुआ तथा जीवन निर्वाह उपयोगी कर्म करता हुआ, इस प्रकार उसके द्वारा 14 त्रिपुटियों का व्यवहार होते हुए भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, इस प्रकार निश्चय से समझकर निसंदेह अपने प्रति ऐसा जानता है कि मैं असंग आत्मा साक्षी मात्र हूँ, वह सद्गुरु कृपा से भवसागर से सहज ही मुक्त हो जाता है। हे आत्मन, समस्त कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिस अज्ञानी पुरुष को सद्गुरु एवं उनके सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई है, वह इन प्रकृति के किए कर्मों में मैं करता हूँ ऐसा मान भ्रांति से महादुखों को प्राप्त होता है। जीव की इस कर्ता भोक्ता भ्रांति को दूर करने के लिए भगवान ने उसे सावधान करके कहा है कि परोधर्मो भयावह, अर्थात हे जीवात्मन, अपने द्वारा हंसते हंसते किए पाप कर्मों का फल एक दिन समय आने पर अवश्य रोते रोते भोगना ही पड़ेगा। हे आत्मन, परंतु गुण विभाग और कर्म विभागों को जानने वाला वह ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण अर्थात 10 इंद्रियां अपने अपने विषय में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उन देह इंद्रिय और मन के कर्मों एवं फलों में आसक्त नहीं होता है। वह साक्षी के सदृश स्थित हुआ ज्ञानी प्रकृति और गुण के द्वारा होने वाले किसी भी शुभाशुभ कर्म के उदय अस्त होने पर विचलित नहीं होता है और सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव अर्थात सोअहम भाव में स्थित रहता है। हे आत्मन, ज्ञानी पुरुष न तो मरने वाले के लिए शोक करता है और न जन्मने वाले के लिए हर्ष करता है, क्योंकि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक जीव का जन्म मरण चक्र से छुटकारा कभी नहीं होता है। जैसे इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार मृत्यु अवस्था भी अनिवार्य रूप से सभी के जीवन में उदय होती है। मनुष्य न चाहते हुए भी प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि किसी नूतन शरीर में 60 वर्ष की उम्र लेकर यह जीव आया है, जिसमें से इसने 50 वर्ष भोग लिया है, तो अब उस शरीर को जीवित रहने के लिए इस जीवात्मा को 10 वर्ष ही शेष बचे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा करता है तो उसे यही निश्चय करना चाहिए कि आज ही इस शरीर की मृत्यु होने वाली है, अतः जो कुछ मुझे करना है आज ही कर लूँ, कल का क्या भरोसा। तो उस निष्ठावान से किसी प्रकार का दुष्कर्म होगा ही नहीं। हे आत्मन, सत्य वस्तु आत्मा का तो कभी नाश नहीं है, असत वस्तु की सत्ता ही नहीं है। जैसे शरीर का नाम, जाति, उम्र, आश्रम, दिन, मास, वर्ष, युग आदि, इस प्रकार इन दोनों का ही भेद तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा
स्पष्ट रूप से जाना गया है। हे आत्मन, नाश रहित अर्थात अविनाशी तो तू उसे जान जिससे यह संपूर्ण जगत पुष्पमाला में सूत्र की तरह पिरोया हुआ है। इस अविनाशी आत्मा से श्रेष्ठ त्रैलोक्य में दूसरा कोई भी नहीं है। इस जीवात्मा के सब शरीर तो मिथ्या एवं नाशवान है। उसके शरीर का नाम जाति असत है और उसमें रहने वाला चेतन आत्मा सनातन सत्य है। पर यह जीवात्मा स्वयं अप्रमेय होने से किसी इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य विषय की तरह ग्रहण करने योग्य नहीं है और पंचभूतों से रहित होने से यह जीवात्मा अविनाशी है। हे आत्मन, जो अज्ञानी ऐसा समझता है कि मैं मर जाऊंगा, कोई दुश्मन मुझे मार देगा, वे दोनों नहीं जानते हैं कि यह आत्मा न शस्त्र से कटता है, न पानी से भीगता है, न अग्नि से जलता है और न पवन से सूखता है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह शरीर जो जन्मा है, इसकी मृत्यु तो निश्चित ही है और मरे हुए को पुनः जन्म भी निश्चित प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञान के पहले देहभाव से छुटकारा मिलना भी असंभव है। हे आत्मन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अमर है। इस कारण किसी प्राणी के शरीर की मृत्यु पर शोक करना योग्य नहीं है। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब जड़ चेतन शरीर भूतों में अविनाशी परमेश्वर अर्थात आत्मा को नाश रहित और सब शरीरों में समान रूप से स्थित देखता है, वही यथार्थ तत्वदर्शी है। शेष सभी मानव चक्षुहीन अर्थात अंधे ही हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ ब्रह्म को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। जिनका मन इस प्रकार समभाव में स्थित हो गया है, उस समदर्शी ज्ञानी ने तो जीते जी अपने को संसार सागर से पार कर लिया है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ, पत्र, घास, वस्त्र, देह आदि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान रूप महातीव्र अग्नि जीव के संपूर्ण संचित एवं क्रियमाण कर्म के पाप पुण्य फल राशि को नष्ट कर देता है। हे आत्मन, जो पुरुष निष्काम भाव से अंतकाल में मेरा ही चिंतन करते हुए देहत्याग करता है, वह साक्षात मेरे निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप को ही प्राप्त होता है। और जो जीव अंतकाल में जिस व्यक्ति या वस्तु का चिंतन करते हुए देहत्याग करता है, वह उस शरीर योनि को ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी सर्वदा उसी रूप में आसक्ति बनी रहती थी। अगर वह किसी के प्रति शत्रुभाव या मित्रभाव रख देहत्याग करेगा तो वह उसका ही पुत्र, नौकर, पशु, पक्षी, सर्प आदि बनकर उत्पन्न होगा। ऐसा भगवान का अभिमत है। योगी जड़भरत का हरिण जोनि इस बात में प्रमाण है। यह परमब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और नाम रूप माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप है, तत्वज्ञान से जानने योग्य है और सबके हृदय में मैं रूप में विद्यमान है। शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी योगमाया से उनके संचित कर्मानुसार 84 लाख योनियों में जीव को घुमाता हुआ और स्वयं भी उनके साथ घूमता हुआ उनके हृदय में स्थित रहते हैं। इसी बात को वेद में एक वृक्ष पर 2 पक्षी के दृष्टांत द्वारा बताया गया है, जिसमें जीव रूपी पक्षी अपने शुभाशुभ कर्मों का कर्ता एवं उन कर्मों के सुख दुख फलों को भोगता रहता है, और दूसरा ब्रह्म रूपी पक्षी केवल उस जीव को करते हुए और भोगते हुए देखता रहता है। अतः हे आत्मन, जिसका जन्म होता है उस विनाशी शरीर को मृत्यु से रोकने में आज तक कोई भी समर्थ नहीं हो सका है। उदाहरण रूप भक्त प्रहलाद के पिताश्री हिरण्यकशिपु ने अपने शरीर की अमरता के हेतु घोर तप कर भगवान से अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त करके भी इस देह को मृत्यु से बचा न सका। हे आत्मन, कोई भी देहधारी अनादि से आज तक अपने शरीर की अमरता के लिए प्रयत्न कर देह को मृत्यु से बचा न सका। वह चाहे राम हो या रावण, कृष्ण हो या कर्ण, ब्रह्मा हो या विष्णु, शिव हो या पार्वती, सती सावित्री हो या सत्यवान,
मीरा हो या सीता, हनुमान हो या गणेश, शंकराचार्य हो या शुक्राचार्य, कबीर हो या नानक। इसलिए हे आत्मन, तू सब प्रकार से उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परमधाम को प्राप्त होगा। तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होने से यह परम गोपनीय से भी अति गोपनीय राजविद्या ज्ञान तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को एकांत स्थल पर बैठकर पूर्णतया भलीभांति विचार कर एवं अपने कल्याण की साधना में लग जा। अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, इन महावाक्यों का चिंतन मनन करके सोहम भावना में दृढ़ता से ठहर जा। तू संपूर्ण बाह्य धर्म का त्याग कर एकमात्र मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। तू शोक मत कर, भले तू दुनिया की सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला क्यों न हो, तू चिंता न कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अतः हे आत्मन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। अतः हे आत्मन, तू जो भी कर्म करता है, जो भोजन करता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ और यह संसार जिसके लिए साधन कर तू जीवन व्यतीत कर रहा है वह अनित्य और दुख रूप ही है। अतः तू अपने को देह संघात से भिन्न असंग दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप जान। स्वरूप ध्यान। अब हे आत्मन, तू सुखासन में बैठकर नेत्र बंद कर और आने जाने वाले श्वास प्रश्वासों पर अपनी दृष्टि को स्थिर कर। मन को दृष्टा के रूप में पीछे खड़ा कर ले और कोई भी 2-2.5 अक्षर का छोटा सा नाम श्वास के साथ जोड़ दे, जिससे मन अन्यत्र संसार के विषयों में पहुंचकर राग द्वेष में न फंस सके। श्वास अंदर जाते समय सो तथा बाहर आते समय हम का चिंतन चलता रहे और अपने को प्राण अपान और मन इन दोनों का साक्षी जानते रहे। यही जीवन मुक्ति है। जितना समय इसी चिंतन में बैठ सके बैठो। सहज ध्यान। व्यवहार काल में जहाँ भी दृष्टि जाती है वह मैं ही तो हूँ, यह भाव करने से किसी प्रकार का राग द्वेष मन में उत्पन्न नहीं हो सकेगा। जब सर्व जगत का स्रष्टा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, तब इस सृष्टि का प्रत्येक वस्तु कर्ता भोक्ता ईश्वर है। जैसे घड़ा कर्ता, घड़ा भोक्ता, घड़ा ईश्वर है। पर्वत कर्ता, पर्वत भोक्ता, पर्वत ईश्वर है। सूर्य कर्ता, सूर्य भोक्ता, सूर्य ईश्वर है। वस्त्र कर्ता, वस्त्र भोक्ता, वस्त्र ईश्वर है। नर कर्ता, नर भोक्ता, नर ही सब ईश्वरों का ईश्वर है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मात्मा ही है। भाव यह है कि चराचर को ब्रह्म भाव से दर्शन करने से तृण से ब्रह्मा पर्यंत सकल दृश्य जगत सभी कर्ता, सभी भोक्ता और सब एक ईश्वर ही है। उससे पृथक अन्य किंचित भी नहीं है। हे आत्मन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपने विभूतियों को संक्षिप्त में कहा है, वह सब मेरे तेज के एक अंश मात्र से है। इसी बात को भगवान श्री राम जी भी लक्ष्मण को समझा रहे हैं। पर निंदा सम अध न गरिसा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। कि दूसरे की निंदा करने से उसके दुर्गुण उसी निंदक के जीवन में उसी प्रकार स्थान बना लेता है जैसे पानी गड्ढा खोज उसमें समा जाता है। इसी बात को संत कबीर जी कहते हैं, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी बनाए, साबुन लेवे गांठ का मैल हमारा धोए। अतः अपनी निंदा करने वाले सज्जन में भी यही भावना करें कि वह निंदा करने और सुनने वाला मैं ही तो हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति।